हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो रोज हर दिन लेकर आता हूं, जहां पर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं कि मार्केट में कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं और किस लेवल को क्रॉस करने के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक चाल मिल सकती है। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर भी मैं अपने व्यूज शेयर करता रहता हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स। आज भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ये मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना रहा है और 44,000 एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। आज मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड था, कुछ खास मौके नहीं थे ट्रेडिंग करने के, लेकिन तकरीबन 11:31 पर मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मुझे बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीकनेस का रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी अपने हाई लेवल के पास भी नहीं जा पा रहा था। सिर्फ एक बार उसने अपने हाई लेवल को टच किया था और उसके बाद वो नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा था और जो हायर हाईज बनने चाहिए थे उसकी जगह पे जो हाई बन रहे थे वो लो हाई बन रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। साथ ही जो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो था, PCR जिसे हम कहते हैं, वो भी उतना स्ट्रांग नहीं था। इनफैक्ट उसमें भी वीकनेस दिखाई दे रही थी। तो ये दो रीजंस थे जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और मार्केट में हमको तेजी तभी मिल सकती थी जब बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलता है कन्विंसिंगली, लेकिन वो सिनेरियो आज देखने को नहीं मिला। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि मुझे मार्केट में वीकनेस दिखाई दे रही है और उसके बाद देखिए इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी जो है वो नीचे में 43,939 के लेवल तक को टच किया। मतलब तकरीबन 100 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिला उस लेवल के बाद में। और आप देख सकते हैं कि जो एनालिसिस मैंने शेयर किया था वो एकदम से सही साबित हुआ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह भी इन्फॉर्म किया है आज कि बैंक निफ्टी जो है वो मुझे कल के लिए वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 43,900 के आसपास। अगर 44,000 के नीचे अगर क्लोजिंग हमको मिल रही है तो ये एक वीक क्लोजिंग है और मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी तकरीबन 43,800 से लेके 43,760 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कल मार्केट में किस तरह से ट्रेड बन सकता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43,903 और ये कल के मुकाबले तकरीबन 168 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18,286 के लेवल पर और ये कल की क्लोजिंग के मुकाबले 112 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। दोस्तों, कल मैंने कहा था कि मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है, लेकिन वो बुलिश तभी होगा जब बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करता है, लेकिन आज मार्केट में वो सिनेरियो देखने को नहीं मिला, इसलिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। आज हमारे लिए एक डिस्कशन का विषय यह है कि बैंक निफ्टी ने जिस तरह से लाइफ टाइम हाई को टच किया था और उसके बाद नीचे की तरफ गिर गया था, और आज भी आप देखते हो कि कल लाइफ टाइम हाई को टच किया, आज भी उस लेवल को टच किया और आज हम नीचे की तरफ आ गए हैं। आज जो क्लोजिंग हमें मिली है 43,903 की और 168 पॉइंट माइनस में हम बंद हुए हैं। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारी रणनीति क्या हो सकती है? तो अगर डेली चार्ट में मैं अगर देखता हूँ तो ये जो लेवल है 43,500 के लेवल, 43,500 के लेवल, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा नहीं मिलेगी या 100-200 पॉइंट के करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन बड़ी वीकनेस 43,500 के नीचे आने वाली है। उसके बाद जो एक दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 42,500 का। मतलब 43,500 जो है वो पहला पड़ाव हो सकता है नीचे की तरफ और 42,500 दूसरा पड़ाव है। लेकिन अगर हम 42,500 के लेवल को भी क्रॉस कर लेते हैं नीचे की तरफ आने वाले दिनों में, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइफ टाइम हाई हमने बनाया था ये शायद अब मुश्किल है इसके ऊपर निकलना नियर टर्म में और मार्केट नीचे की तरफ और फिसल सकता है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है जहां पर आज क्लोजिंग मिली है 43,856 के आसपास जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 43,964 का, 43,964 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम फिर से हाई लेवल की तरफ जा सकते हैं विच इज 44,150 का लेवल। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहां से ओपन होने के बाद नीचे की तरफ फिसलता है तो 43,750 के आसपास की जो लेवल है वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को, और उस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो 43,670 का एक लेवल और दूसरा लेवल 43,500 तक का बन सकता है। ये सिनेरियो है अगर बैंक निफ्टी अपने सेम लेवल पर आज ओपन होता है। अब अगर बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से हमें लाइफ टाइम हाई के पास ओपन होता हुआ दिखाई देता है 44,150 के आसपास,
तो वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है बैंक निफ्टी को, और वो मार्केट को फिर से नीचे की तरफ लेके आ सकता है 44,000 के आसपास। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने इस लाइफ टाइम हाई के आसपास ओपन होकर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में हम 44,350 से लेकर 44,470 तक के लेवल देख सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़े लेवल देखने को मिले हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ फिसल जाता है तो वही है 44,000 के लेवल, और उसके नीचे है आज की जो क्लोजिंग मिली है 43,856 के लेवल। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी में किस तरह से कल ट्रेड बन सकता है। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और यहाँ पर आप देखोगे इस हाई लेवल से हम नीचे गिरे हैं आज के दिन, और 18,286 का लेवल यहाँ पर चार्ट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे में 18,174 पर निफ्टी को एक सपोर्ट है यहाँ पर, और उससे नीचे अगर फिसलता है तो फिर 18,050 के आसपास एक और सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी कल 18,430 के ऊपर खुलता है या उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर निफ्टी के लेवल 18,500 से लेकर 18,550 तक के अचीव हो सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और कल ट्रेड किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। अब देखिए क्लोजिंग हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18,276 का क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, मतलब हम 18,300 से नीचे की तरफ हैं। तो यहाँ पर अगला जो नीचे की तरफ पड़ाव है वो 18,200 के आसपास आता है, जहाँ पर निफ्टी ने पहले एक बार सपोर्ट लिया था इस लेवल के आसपास। तो अगर निफ्टी आज जिस रेंज में क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली 18,200 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 18,366 पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 18,432 के आसपास। अब एक दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे कहीं ओपन होता है, लेट से निफ्टी ओपन होता है 18,250 के आसपास, तो हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। और अगर इस लेवल को निफ्टी अगले 15 से 25 मिनट में नहीं निकालता है तो फिर हम 18,200 के लेवल देख सकते हैं और उससे नीचे जाने पर 18,150 तक के लेवल की भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन निफ्टी अगर नीचे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ आता है तो डेफिनेटली 18,276 पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा और उसको अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकालता है तो फिर 18,350 तक के लेवल अचीव करना पॉसिबल हो सकता है निफ्टी के लिए। तो दोस्तों कल के लिए समरी में अगर बात कहूं तो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी जब तक 44,050 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी अब बेरिश मोड में रहेगा, और निफ्टी जब तक 18,450 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है तब तक निफ्टी में भी जो है एक वीकनेस दिखाई देगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय द एनालिसिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।